हम हिंदुस्तानियों के जीवन में श्रद्धा और विश्वास सबसे कीमती चीज है, क्योंकि ये शरीर का नहीं आत्मा का खुराक है। और यही श्रद्धा और विश्वास को आसानी से आप तक पहुंचाने आ रहे हैं हमारे अगले आइडियाबाज। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं नीलिमा रॉय चौधरी और कल्लोल कुनार का। ओह वाओ। ये समय है, पर ये महाभारत का समय नहीं, ये है नए योग का समय। भगवान तक पहुंचने के लिए अब सिर्फ मंदिर तक नहीं, टेक्नोलॉजी से भी निकलना पड़ता है। यह है नए दौर का समय। AI चैटबॉट अब ब्लेस मी। नमस्ते टाइटंस, मैं हूँ नीलिमा रॉय चौधरी। नमस्ते, मैं हूँ कल्लोल कुनार। हम दोनों को-फाउंडर से ब्लेस मी के। माता जी पूजा चाहती है, पर घुटनों में दर्द रहता है। NRI लंगर करवाना चाहते हैं। नाज़मा चादर चढ़ाना चाहती है, पर वक्त ही नहीं मिलता। इन्हें रियल लाइफ प्रॉब्लम का डिजिटल सॉल्यूशन है ब्लेस मी। ब्लेस मी भारत का सबसे पहला मल्टी फेथ रिचुअल बुकिंग और लाइव दर्शन का प्लेटफॉर्म है, जहां आप ले सकते हैं ऐपलेस ऐप का एक्सपीरियंस बिना किसी ऐप के, सिर्फ व्हाट्सएप पर हमारे AI चैटबॉट समय के जरिए। आपकी भाषा, आस्था और जरूरत के हिसाब से समय आपको सजेस्ट करते हैं आपके लिए सही पूजा या सेवा, बिल्कुल आपके तरीके से। हम मार्केट वैलिडेशन फेज में है और बहुत जल्द फुल स्केल लॉन्च के लिए तैयार हो जाएंगे। और हमारा विजन है ब्लेस मी को बनाना उबेर ऑफ फेथ टेक, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस एग्रीगेटर। हमारा आस्क है 1 करोड़ रुपीस। तो टाइटंस, क्या आप नॉर्थ ईस्ट के इस बेटी के जर्नी में हमारे हाथ थामेंगे? बड़ा ही यूनिक तरीका था आपका ये पिच शुरू करने का। तो नीलिमा और कल्लोल, आप अपने बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे मैं आई हुई, ये मेरे पेन टू पर्पस जर्नी है, जो कि मेरे चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो चुकी थी। पेन, सफरिंग बहुत सारे लोगों का स्टार्ट होती है, लोग मतलब पता नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे लुक्स और मेरे डार्क कॉम्प्लेक्शन के वजह से बहुत बारी मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ी। तो वहाँ से एक्चुअल में मेरे सफरिंग स्टार्ट हुआ, मेरे सप्रेस्ड इमोशन थी, और हमेशा यही सोचती थी कि क्या अभी कभी भी मैं बड़ी दुनिया के हिस्सा बन पाऊंगी। 2018 में एक्चुअल में बहुत सारे स्ट्रेस, दवाई, क्योंकि हेल्थ भी काफी खराब होती गई, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी चली गई थी। मैंने अचानक जॉब छोड़ा, चली गई थी मैं ऋषिकेश में मैं गंगा किनारे एक आश्रम में थी और गंगा किनारे बैठ के मेडिटेशन करती थी, और मेडिटेशन वहाँ से ही मेरा मिरर बन चुकी थी। 2018 से आज तक मैंने कोई मेडिटेशन को हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने अपने जो लाइफ के व्हील है, मैंने उन पे वो करना स्टार्ट किया, बैलेंस किया, और उसी आशा के साथ आगे बढ़ी। अगर मैंने अपने लाइफ में ह्यूज चेंज पाया, तो क्यों ना हम दूसरों के हाथ होल्ड करके दूसरों के लाइफ में भी पॉजिटिविटी दे। तो 2022 में हमने अपनी कंपनी का स्टार्ट किया। कल्लोल जी, आप कुछ बताइए। मैं टेक्नोक्रेट हूँ, तो मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया IIT खड़गपुर से केमिकल इंजीनियरिंग पे। फिर हम लोग के मैरिज हुए 2015 में। हम लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं, प्लस को फाउंडर के साथ में। 2022 में एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म चालू किए, जो लाइफ व्हील्स इनके बोले। फिर जब इनको मौका मिले 2024 में, तो हमारे जो एक लाइफ व्हील है, उसमें बेसिकली लाइफ के जो 8 एस्पेक्ट है, उसको हम लोग बैलेंस करते। तो उसमें 7 तो कर रहे थे, उसमें एक एस्पेक्ट होता है स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट। तो हमारे जो आज के डेट में 15,000 प्लस क्लाइंट है 25 प्लस कंट्रीज से, और जो हमारे टर्नओवर भी सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो जब IIM ने मेंटरशिप चालू किए, जो मेंटर है वो दुबई में है, IIM का एलुमनाई है, तो उन्होंने बोला आप कंपनी को स्ट्रक्चर कीजिए। तो हमने कंपनी को स्ट्रक्चर किया। 18 फिर 2025 में हमने निर्माण नीलिमा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का स्टार्ट किए,
फिर इसमें जो नया वर्टिकल है हमने ब्लेसमी का स्टार्ट किया उसके अंदर में। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। लग रहा है कि आज की जनरेशन के फेथ वाले, नहीं तो मैं पंडित जी की तरह इमेजिन करता। वैसे भी सारी स्टार्टअप फेथ पे ही चलती हैं। संदेश जी सर वैसे तो पूरी दुनिया फेथ पे चलती है। सो इसमें सर एक चीज बोलना चाहता है, वी आर स्टार्टिंग विद टेक्स्ट, देन वी आर गोइंग विद द मल्टीलिंगुअल वॉइस, जिसमें हमने वासिनी के साथ में उनके साथ टाई अप किए जो एपीआई के लिए, जो हम उसको मल्टीपल वॉइस में रीजनल लैंग्वेज में लाना चाहते हैं, 13 लैंग्वेज में, स्टार्टिंग विद द हिंदी एंड इंग्लिश। मेरे हिसाब से तो काफ़ी ऐप्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी मार्केट में, जैसे श्री मंदिर, ई पूजा, देवदर्शन, भामा, उत्सव, उत्सव, बहुत सारे ऐप्स हैं। तो आप इस क्राउडेड स्पेस में नहीं है, मेरे को थोड़ा डिस्टिंक्शन बताइए कि ये और आपके ऐप में क्या अंतर है। एक तो $60 बिलियन का मार्केट है, उसमें देखेंगे गिने चुने 5 से 6 प्लेयर है। दूसरी बात, सब जो नॉर्मल ट्रेडिशनल ऐप बेस पे जा रहा है, तो किसी ने भी ऐपलेस ऐप पे चालू नहीं किया है अभी, और मल्टीलिंगुअल पे। और हमारे जो टारगेटेड सेगमेंट है, जो पेरेंट्स है, एल्डर्स है, उनको उतना टैक्स से भी नहीं है, उनके लैंग्वेजेस पे नहीं है। तो हम जो रीजनल लैंग्वेज पे जाना चाहते हैं वो अपने भाषा में बोले, उनको टेक्स्ट भी टाइप नहीं करना पड़े। और तीसरा जो है, आज तक किसी ने भी मल्टी फेथ पे काम नहीं कर रहे, सिर्फ हमारे एक ही रिलीजियन पे, हिंदू रिलीजियन पे सारे ऐप काम कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप चैटबॉट, अगर आप दोनों टेक्नोलॉजिस्ट नहीं हैं या कोडर्स नहीं हैं, तो आपने थर्ड पार्टी से बनवाया होगा ये? नहीं, अभी जो हमारे है, तो मेरा ही बैचमेट है जो सिंगापुर में है, उसके साथ में हमने रैपिडो के कंपनी है जिसके साथ में टाई अप पे ये टोटल प्रोसेस जो इसको इंटीग्रेट कर रहा है, हम उसको इन हाउस ला रहे हैं अभी। आप इसका वर्किंग बताएंगे? लेट्स से मेरे को देव पूजा करनी है या काली पूजा करनी है, तो मैं आपके ऐप के लिंक में जाकर सर्च करूंगा, करेक्ट? नहीं, तो हम लोग जो ऐपलेस ऐप पे जो बोल रहे हैं, व्हाट्सएप पे एक डेडिकेटेड नंबर, ऐप रहेंगे हमारे ऑप्शनल जिसको यूज करने कर सकते हैं, लेकिन जो कोर है हमारे, व्हाट्सएप पे एक नंबर रहेंगे, उसको लेना है, उसको अपने लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल आपको कामाख्या टेम्पल में पूजा कराना है, आपको बोलना है, जैसे बोलते हैं हे सिरी बोलते हैं, तो हम आपको सिर्फ बोलना है हे समय बुक पूजा फॉर मी कामाख्या टेम्पल ऑन 20 अगस्त 4 PM। सो ऑटोमेटिकली वो बैकएंड से फेच करेगा वो स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है, वो ऑटोमेटिक करके, अगर अवेलेबल है, वॉलेट इंटीग्रेटेड है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें आपका पेमेंट का लिंक आ जाएंगे, और विद इन 45 सेकंड जो हम टारगेट कर रहे हैं उसका पूजा बुकिंग हो जाए, फिर इमीडिएटली उसको व्हाट्सएप के अंदर ही एक लिंक आ जाएंगे जब उनका पूजा होंगे लाइव दर्शन का। तो जैसे हमारे जो पुजारी और उनके जो ऐप रहेंगे वो इंटीग्रेटेड रहेंगे, तो वहां से लाइव दर्शन हो जाएंगे। फिर जैसे उनका प्रसाद डिस्पैच हुआ तो हमारे जो डिलीवरी पार्टनर है उनसे उनको मैसेज आ जाएंगे और वहां से व्हाट्सएप से सारी चीज चेक कर पाएंगे। तो आपने कितने मंदिर के साथ अपनी इंटीग्रेशन या कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हैं? 5 मंदिर के साथ ऑलरेडी हो चुका है हमारे। ये बिजनेस काफी स्केल का है, तो 5 मंदिर आपको नहीं लग रहा कि बहुत कम है? क्योंकि आप मल्टी रीजनल, मल्टी लैंग्वेज और क्रॉस रीजन जाना चाह रहे हैं। हमारे जो मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस का स्टार्टअप है वो 2022 से चल रहा है, ये हमने मार्च से चालू किए। सर ये तो अभी एकदम आइडिया स्टेज स्टार्ट किए हैं, और जिसको हमको दिवाली में लॉन्च करना है, जिसमें हमारे टारगेटेड है 50 टेम्पल्स में। आप कह रहे दिवाली तक चालू कर देंगे, तो आपका क्या गोल है अगले दिवाली तक जो आप हमें क्लियरली बता सके, जिसको हम समझ के बता सके कि हम उस पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? मिनिमम 2 करोड़ की रेवेन्यू करेंगे नेक्स्ट दिवाली तक। तो जो 2 करोड़ का आप रेवेन्यू लाएंगे, तो जो आप 1 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं, तो किस वैल्यूएशन पे आप टाइटन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस पे पैसा डालें? हमारे जो एक्सपेक्टेशन है मंथली 1% डिस्काउंट पे कन्वर्टेबल नोट पे, सो 18 मंथ्स पे सर हम वैल्यूएशन करेंगे उसको। 18 मंथ्स पे वैल्यूएशन करेंगे। कैप क्या है, कैप क्या फ्लोर है? क्या है? ये आप लोग सजेस्ट करेंगे, मेरे को बेटर रहेगा आप लोग क्या ऑफर करते हैं। आप इसके अंदर कोई कमीशन रखेंगे या आप कोई यूजर से सर्विस चार्ज करेंगे? तो आपका बिजनेस मॉडल क्या आएगा, वो थोड़ा सा आप मेरे को तो बताइए। मैं थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स तो अभी बना नहीं क्योंकि वो नहीं हुआ, लेकिन एक अगर मैं प्रोजेक्टेड में बात करूं, जो मिनिमम टिकट साइज है हमारे 499 रुपीज़ के हैं, तो उसमें 499 रुपीज़ के हिसाब से जो पंडित जी होते हैं उसका जो एक एज ए पेपर मतलब यूजेस बेसिस पे कमीशन होंगे वो 100 रुपीज़ के होंगे, और जो प्रोडक्ट होते हैं उस पूजा के लिए वो 100 रुपीज़ के होंगे, और टेम्पल के साथ में जो ऑन एन एवरेज अभी जो हमने किए है टाई अप, तो 25 रुपीज़ के आसपास की सर कॉस्ट आ रही है उसके अंदर, 499 रुपीज़ के अंदर। बाकी हमारे जो कॉस्ट आ रही है 225 रुपीज़ का,
बाकी उसमें और 50 रुपीज़ हमने लिए जो डिलीवरी, जो प्रसाद डिलीवरी होंगे वो कॉस्टेज से। बाकी हमारे जो कैक और इसमें बाकी इसमें खर्चाएंगे, तो हमारे जो इनकम है 51% के आसपास पे अभी आएंगे। एक मार्केट डिमांड ले लेते हैं ताकि ये फेथ और श्रद्धा की जो बात हम कर रहे हैं और जो ये ऐप लेस एक एक्सपीरियंस देना चाहते हैं आपको, उसके बारे में हमारी जनता क्या सोचती है कि इसकी आपको कितनी ज़रूरत है। आपका समय शुरू होता है अब। छब्बीस % लोगों को लगता है कि हाँ इसकी ज़रूरत है, बाकी 74% लोगों को लगता है कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आइडिया को सपोर्ट जरूर करना चाहता हूं। 2 करोड़ रुपए की फर्स्ट ईयर में जो आपने टॉप लाइन कमिट की, अगर आप वो लेके आते हैं तो मैं 10 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर आपको जो पैसा कमिट करना चाहेंगे कन्वर्टेबल बॉन्ड में वो कमिट कर सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना? इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अभी इनकी 1 करोड़ की आस के मैं करीब 25 लाख रुपए इनके साथ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। 25 लाख रुपए इस कंडीशन। चलिए आप। ये जो एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसमें मेरी एक्सपर्टीज काफी पुअर है, तो मैं अनुपम जी को बेस्ट विशेस दूंगी और आपको भी, पर मैं आपके साथ अभी इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी। संदेश जी आप। सर मैं ना रिलीजन और बिजनेस दोनों को सेपरेट रखता हूँ। फेथ के साथ मेरे को पैसा नहीं बनाना है, मेरा इंटेंट भी नहीं है। मैं इसलिए आपसे इस बिजनेस में हाथ नहीं मिला सकता। मैं संदेश जी से अग्री करती हूँ कि फेथ और बिजनेस मैं भी उनको अलग अलग रखना चाहूँगी, तो इसलिए मैं आपसे हाथ नहीं जोड़ पाऊंगी। तो अनुपम जी आपकी ऑफर क्या है? एक बिजनेस आइडिया जो इन्होंने लिखा है वो 1 साल में कमिट कर रहे हैं और फर्स्ट वैल्यूएशन पे 25% का डिस्काउंट देंगे मेरे को, और 25 लाख रुपए में इनके साथ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार। बताइए कल्लोल जी क्या करेंगे? हाथ मिलाना चाहेंगे? हम श्रद्धा से हाथ मिलाना चाहेंगे। आइए सर। अनुपम जी मिलेगी। कांग्रेचुलेशन। गुड लक आपको और आपके सैम एआई को। इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो देखते रहिए आइडियाबाज, भारत का अपना स्टार्टअप मंच।